हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या भौकाल भूचाल आ चुका है भाई। ये क्या देख लिया मैंने भाई। कंटाब कनपुरिया कंटाब धरा उनने कान के नीचे एक ही बार में सन्नाटा पूरी मजा दी उसकी भाई। कोडी रोड्स की क्या हो रहा है। चलो भाई स्टार्टिंग में शुरू करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रिपल एच ने शुरू करी। ट्रिपल एच की कहानी सुनी, उनने जो बताया कि भाई सब अच्छा हो रहा है और तुम लोगों ने तभी तो कुछ देखा ही नहीं है, तुम कुछ जानते ही नहीं हो, इसलिए भाई एकदम थाम के बैठो और सब बढ़िया होगा। आ गए हैं भाई मेन इवेंट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आखिर होना क्या है, इसकी स्टोरी भाई WWE कहाँ लेकर जा रहा है। कोडी रोड्स, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और रॉक। हमारे सेथ भैया आते हैं अपनी वर्ल्ड टाइटल लेके एकदम आई एम द विजनरी और भाई आई एम द कंफ्यूजनरी और भाई एकदम कन्फेक्शनरी बन के एकदम भाई पूरा आई एम द सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बोल के भाई लाओ आ जाओ भाई। मेरी बात तो नहीं है, मेरा डिसीजन नहीं है, जिसका है कोडी रोड्स को बोला। कोडी रोड्स का नाम लिया और आ गए भाई निकल के रोमन रेंस ट्राइबल चीफ। अब भाई वहीं से आप समझ जाओ उल्टी सीधी चीजें होने वाली हैं। आ गए भाई रोमन रेंस निकल के आने के बाद बोलते हैं कि भाई देखो बच्चों लोगों, एक तुमको पार्ट सिखाता हूँ। एक बार अपॉर्चुनिटी आती है तुम्हारे पास जीवन में, तब तुमको डिसाइड करना होता है, लेकिन एक बार वो डिसीजन वाली अपॉर्चुनिटी निकल गई, जाओ बेटा ऐसे बैठे रहो कोने में जाके, कुछ ना होना तुम्हारा। अब हम बड़े बच्चे डिसीजन लेंगे। कहते हैं ना बचपन में भाई 10th 12th के बाद क्या करोगे बेटा, बड़े होकर बचपन में ही सोच लो क्या करना है। उसके बाद नहीं सोचा, नहीं टाइम पे कुछ कर पाए तो भाई माँ बाप ही आएंगे, लो बेटा इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बस। वही रोमन ने उस तरीके से कुछ कह रहे थे कि लो भैया अब हमने डिसाइड कर लिया, हम तो भैया रॉक के साथ ही लड़ेंगे रेसलमेनिया के अंदर। उसके बाद भाई रॉक निकल के आता है भाई, हर तरफ से बूज, हर तरफ से बूज। कोई कह रहा है ईट माय एस, कोई कह रहा है रॉकी सक्स, कोई कह रहा है को वी वांट कोडी। रॉक बोलता है आई लव द पैशन बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कोडी क्राई बेबीज। भाई हॉलीवुड रॉक वापस आ गया भाई एकदम। भाई जिन लोगों को अंदाजा ना हो एटीट्यूड एरा के बाद का भाई जो हॉलीवुड रॉक था वो यही है, जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ ना, टोरंटो वाला, गोल्डबर्ग वाला, बस वही है बस। एकदम भाई उसने कोडी क्राई बेबी बोल के जो मेरे को ऑफ गार्ड कैच किया है ना भाई, मैं 5 मिनट तक हंसा हूँ वीडियो पॉज करने के बाद। भाई ये डायलॉग मानने से पहले रॉक आके थोड़ी स्मार्टली ऑडियंस की टेस्टिंग करते हैं कि भाई रॉक और रोमन तुमको कैसा लगेगा मैच, और तुमको क्या लगता है रॉक रोमन रेंस को हरा देगा, तो ऑडियंस भाई थोड़ा कम रिएक्शन देती है। तो हमें लगता है कि रोमन रेंस रॉक को हरा देगा, तो थोड़ा ऐसे आगे पीछे का रिएक्शन होता है, बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है। उसके बाद ही बंदा ये डायलॉग मारता है तो समझ में आ जाती है वहां से कहानी कि भाई अब जो है प्लेइंग फील्ड बदल चुका है। उसके बाद रॉक कहता है तुमको भाई जितनी बू बा करनी है कर लो, अपने पास रख लो जेब में, लेकिन एक चीज ये समझ लो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ तुमको ब्लड लाइन का चार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। हमारी ब्लड लाइन है भाई, ये पूरी फैमिली ट्री है, इसके अंदर से हम सब लोग भाई आए हैं। ऊपर देखो हाई चीफ पीटर माइविया और रोमन रेंस का दादाजी, मेरे दादाजी सब बैठे हैं और बाउंड बाय ब्लड हैं, वो एकदम हमेशा के लिए ओथ ली थी उन्होंने। ये सब थोड़ी उन्होंने अपनी फैमिली हिस्ट्री सिखाई और उन्होंने कह दी एंड दिस इज द ओनली रॉयल फैमिली इन दी WWE। किसी को ज्यादा अपनी होशियारी चलाने की जरूरत नहीं है। जो कोडी रोड्स अपने थीम सॉन्ग में बजता है ना, उसके रेसलिंग डजंट हैव ओनली वन रॉयल फैमिली, तो वो रॉयल फैमिली को वही बोलते हैं मैकमैन्स वाली, लेकिन इन्होंने बना दिया अपना खुद का। फिर भाई रॉक और रोमन रेंस आपस में हाथ मिला रहे हैं, ठीक है भैया डील सेट एकदम भैया पैक्ट बन चुका है हमारा। इतनी देर में भाई कोडी रोड्स निकल के आते हैं, जो कि हमारे भाई ट्राइबल चीफ और ट्राइबल चार्ट की कहानी जो चल रही थी ये गाँव देहात की, उतने में भाई सरपंच जी निकल के आते हैं। आई वॉज द इलेक्टेड वन, आई वॉज द चोजन वन। अब बताओ भाई मेरी चलेगी, मैं सरपंच हूँ, मैं ही बताऊंगा मैं किसके साथ लड़ूंगा, तुम कौन होते हो चुमैया करने वाले। तो आखिर कोडी रोड्स बोल दिए आई चूज यू रोमन रेंस। तो रॉक बोलते हैं भैया जी तुम कहां से चूज कर लियो भाई, तुम हो गए यहाँ के सरपंच, लेकिन हम भाई हम विधायक हैं, हमारी ज्यादा पावर है और हम भाई सब कुछ कर बैठेंगे, तुम नहीं लड़ोगे उससे, मैं ही लड़ूंगा, मेरा बॉक्स ऑफिस इवेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम भाई कुछ भी नहीं हो हमारे सामने। रोमन रेंस भी खुद ही कह रहे हैं भाई एक दिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, खुद ही का घूम के चाट ली हो गई, ये सब क्या चल रहा है भाई, तुमने क्या क्या समझ के रखा है अपने आप को भाई, यहाँ ये डंडी हो चुकी है, तुम क्या पागल आगल हो गए हो क्या भाई। सब एकदम बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन जो है यहाँ पे बन चुकी है, एकदम सेट हो चुका है। रेसलमेनिया मेन इवेंट भाई उस लेवल का हो चुका है, रॉक वर्सेस हॉगन वाला जो मैच था उस टाइप का मैच हो चुका है, आंड्रे द जायंट वर्सेस हल्क हॉगन वाला मैच सेट हो चुका है। तुम भाई अपनी स्टोरी फिनिश करने को चले आ रहे हो, ठीक है, तुम भाई करते रहना, तुम्हारा टाइम चला गया, तुम जाओ, तुम भाड़ों में जाओ, यू आर इररेलेवेंट एंड यू आर जस्ट एज इररेलेवेंट एज योर फादर। भाई ये ज्यादा थोड़ा सा हो गया था भाई बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन के चक्कर में, भाई तुम तो एकदम उड़ा दिए उस इंसान को, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। मतलब इन लोगों को नहीं मालूम कोडी रोड्स के फादर दी अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट द ग्रेटेस्ट WWE प्रोफेशनल रेसलर दैट एवर लिव्ड। बंदा इतना हार्ड वर्किंग, इतना डिटर्मिनेंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद मतलब इतनी ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलर व्हेन बीइंग अ रेसलर वाज नॉट एज कूल एज लाइक टुडेज नाउ डेज। तब उस बंदे ने रेसलिंग चूज करी और रेसलिंग परस्यू करने के साथ साथ ये जो भाई जितने चंगे मंगे खड़े हैं ये सब भाई ट्रेनिंग उसी से लेकर आए हैं, इन सब लोगों ने उसी से सीखा। और भाई
आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो तुम भाई उसी का नाम उड़ा के सीधे बोल दिए हो कि यू आर जस्ट एज इरेलेवेंट एज योर फादर। मतलब उसके पापा कुछ थे ही नहीं, तुम भाई एकदम माई बाप पे चले गए हो। तो वो थोड़ा सा भाई एकदम डार्क मोमेंट था। और जैसे डार्क मोमेंट कहते हैं ना, एक और डार्क मोमेंट मेरे को इतना ही रेलेवेंट डार्क मोमेंट एक और याद आया था कि याद होगा जब सब लोगों को एडी गुरेरो जिस साल खत्म हो गए थे, उस साल रे मिस्टीरियो को रॉयल रंबल जिताया गया था। रे मिस्टीरियो मैच जीते थे और जीतने के बाद रेंडी ऑर्टन ने भाई ऐसा कुछ पापी शब्द बोल दिए थे ना, जिसको कहते हैं जैसे ये था, और मतलब एकदम सैवेज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। रे मिस्टीरियो बार बार ट्रिब्यूट देते थे ओवर द वीक्स, जब रेसलमेनिया के लिए बिल्ड चल रहा है रॉयल रंबल से, तो भाई वो बार बार ट्रिब्यूट देते थे कि भाई एडी गुरेरो के लिए मैंने सब किया है, ये वो, आई मिस माय बडी, ये वो सब चीजें। तो भाई रेंडी ऑर्टन आगे बोलता है विदाउट हेजिटेटिंग, बोलता है कि व्हाई द हेल यू आर लुकिंग अप, एडी इज नॉट अप देयर, एडी इज डाउन देयर। सोचो भाई, तो वही सारी चीजें, इतना मतलब डार्क होना, लेकिन इतना भी डार्क नहीं होना कि भाई यू डिसरिस्पेक्ट द डेड। इसी बात को कोडी रोड्स भाई चढ़ जाता, कह रहा ठीक है तुमने भाई मेरे फादर को नहीं छोड़ा, पीछे हेजिटेट नहीं किया, आप रुको मैं तुमको बताता हूँ। तुम भाई मेरी बात कर रहे हो, तुम्हारे जो छत पर बैठे हैं दो लोग, तुम्हारे दादाजी और भाई ये हाई चीफ पीटर माइविया, अगर ये लोग यहाँ होते ना तो भाई तुम जो अपनी भौकाल दिखा रहे हो, तुमसे शर्मिंदा होकर तुमसे मुंह छुपा के बैठे रहे होते, कि भाई एकदम अशेम्ड होते कि तुम भाई हमारी वंशज के हो, भाई तुम हमारे अपने आप को ट्राइबल चीफ बोलते हो। और तो और भाई कोडी रोड्स भी पीछे नहीं हटे, शब्दों में उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई तुमको ये मैच चाहिए कि हु इज गोना सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, बट अपेरेंटली नन ऑफ यू हैव बीन कुकिंग फॉर द पास्ट 2 years। भाई कोडी रोड्स एकदम उड़ा दिया है एक ही बार में, भाई दोनों की सुलग गई है, चेहरे देखने लायक हो चुके थे। रॉक तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा था किसी ने भैया उसकी पीछे की सुरसुरी में आग लगा दी हो, अब बस अब फटने वाला है बंदा। भाई रॉक आ गया सामने, आके एकदम माइक घुसा के मुंह उसके बोल दिया है कि तुमने भाई की फैमिली के बारे में बात करी, इसका मतलब मेरी फैमिली के बारे में बात करी, तुमने उसके ब्लड के बारे में बात करी, इसका मतलब मेरे ब्लड के बारे में बात करी, एंड नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। भाई रॉक एकदम सीरियस, ऐसी एक्टिंग तो लौंडा अपनी हॉलीवुड की पिक्चरों में नहीं करता भाई एकदम सीरियस। समझ नहीं पा रहे हो आप कि ये मतलब पीछे से बैक स्टेज सेट हो गया है मामला, कि ऑन द मोमेंट मतलब रॉक जो है चिढ़ चुका है, सब ऑफ स्क्रिप्ट जा चुका है। भाई बंदा अपना भाई हाथ लिया इतना मोटा भारी और भरा के एक कंटाप दिया है कोडी रोड्स के भाई भरी सभा में एकदम। मतलब मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, रॉक को विधायक से कंपेयर किया था, उसको सरपंच से, पता ही विधायक वाली पावर लगा दी है लौंडे ने। भाई जो कंटाप मार के दिया है ना, कनपुरिया कंटाप, एक ही बार में कोडी रोड्स हटा के आ गए भाई, एकदम सीटी बज गई होगी इन्वर्टर वाली कान के अंदर, इतना तो मैं बता रहा हूँ। जबड़ा उड़ा इधर उधर हो गया हो तो बात अलग है, मतलब चाटा मार दिया भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंगट पड़ रहा है इधर उधर, भाई अब तो चेहरा बचा के आना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है। सब लोग आके खड़े हो चुके थे पहले, क्यों भाई सब लोग पड़े थे, मोमेंट तो हिट हो ही रहा था। ट्रिपल एच बीच में घुसा है, तेरा तोलन पीछे से कूद के आया, भाई व्हाट द हेल यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, भाई तुमको जो मर्जी मैं वो करोगे। रॉक भी कह दिया हाँ ससुरी जो करना हम कर लेंगे, हम भाई हम ही है, सब कुछ सर्वा हम ही है, हमें जो करना वो करेंगे, जिसको जो करना है वो नोच ले जाके, जिसको जो नोच मिले नोच ले जाके। और चंगट पड़ते ही सबसे पहले तो पॉल हेमन ने एकदम भयंकर रिएक्शन दिया है उस चीज का। पॉल हेमन भाई अलग ही, ओ भाई एक तो ऐसी गोल था, उसका मुंह खुला तो एकदम बड़का सा मुंह खोल के उसने रिएक्शन दिया है। सब लोग आ गए घुस गए। फिलहाल स्टोरी अभी यहाँ पर यही फंसी हुई है कि कोडी रोड ने भी उसे चुन लिया, रॉक ने भी उसे चुन लिया है, और भाई जो है वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी। पीछे अनाउंसर टेबल पे पहुंच चुके हैं, वहां पे भाई सब लोग सन्नाटे में कंफ्यूज। माइकल कोल कहता है कि भाई क्या हो गया सीएम पंग, आप थोड़ा बताओ। तो सीएम पंग ने यही बोल दिया कि भाई सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स दोनों अपनी मर्दानगी साबित करो भाई, कोई तुमको कंटाप मार के ऐसे कैसे चला गया भरी सभा के अंदर, भाई उठा के मारो। मैं होता मेरा एक ही हाथ चल रहा फिर भी मैं आंखें उखी नोच लेता भाई जाके, इतना तो मैं कर ही लेता, सब कुछ इधर से उधर तहलका मचा देता, धूम मचा देता, लेकिन भाई ऐसे पिट के तो नहीं आता मैं चाहे कुछ हो जाए। सीएम पंग भी स्टार्टिंग में यही बोले थे कि भाई हाथ नहीं चल रहा क्या हुआ, लेकिन मेरा मुंह और दिमाग तो चल रहा है। तो सीएम पंग ने यहाँ भी अपने मुंह चलाने से कतराया नहीं, बोला तो उन्होंने सही एकदम, लेकिन कतराया नहीं। बिगी लैंगस्टन वहां पे थे, बिगी लैंगस्टन ने भी उसी चीज को पॉइंट आउट किया कि सेथ रॉलिंस जब जा रहे थे, सेथ रॉलिंस ने बोला था कि भाई तुमको जो कर मिले वो कर लोगे क्या, तुम्हारी दादागिरी चल रही है क्या। तो रॉक ने बोल दिया हाँ मेरी दादागिरी चल रही, क्या कर लोगे, क्योंकि भाई वो मेंबर ऑफ द बोर्ड बन चुका है और भाई उसके टीकेओ के साथ साइनिंग हो गई है, और एकदम बढ़िया से एकदम सेटिंग बढ़ा दी है रॉक ने अपनी आके। तो भाई बहुत ज्यादा पावर है और भाई बैक स्टेज बहुत ज्यादा कंट्रोल है इन दोनों के हाथ में अपने अंदर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार इस चीज को कोई होल्ड बैक नहीं किया कि इन लोगों की जो बैक स्टेज पावर है उसको छुपाना, कि इन लोगों को नॉर्मल एक रेसलर्स की तरह दिखाना नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार सीधे कट टू कट कह दिया कि भाई इनकी बहुत बड़ी बैक स्टेज पावर है। और बैक स्टेज जाने के बाद ट्रिपल एच भी वहाँ पे खड़े हुए थे, तो उनका इंटरव्यू ले जा रहा था कि भाई हो क्या रहा है आखिरी, होना क्या है। तो ट्रिपल एच ने कहा था कि भाई हम लकी पीपल दे आर, दे हैव पावर्स। रॉक भी आगे बोलता है भाई फिक्स दिस, यू फिक्स दिस, अदरवाइज वी विल फिक्स दिस। तो भाई वी विल का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों कॉन्फ्रेंस में गले भी लग लिए। तो फिलहाल रोमन रेंस एकदम रॉक के पीछे अपने छोटे बच्चे जैसे नहीं होते कि भाई अब पापा जी आ गए हैं पीछे खड़े हो जाओ
भाई सब संभालने वाला आ चुका है भाई, यहाँ पे हमने इतने सालों से भाई स्ट्रगल किया है, सब कुछ किया है भाई, पीछे मेरे सपोर्ट आ गया। तो रॉक आगे खड़े थे, सबने सब कुछ रॉक नहीं किया, पीछे रोमन रेंस खड़े हुए एकदम भाई एकदम इनोसेंट बच्चों की तरह बनाम डिस्टेंस लेके। भाई यार आ गया है मेरा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवरऑल भाई मंडे नाइट रॉ कुछ स्मैकडाउन से ज्यादा एक्साइटिंग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और कुछ पेपर व्यू इवेंट्स भी ज्यादा एक्साइटिंग थी मेरी नजरों में। तो मतलब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मतलब आपको भाई आखिरी बार कब देखने को मिली, मेरे तो कॉनर मैकग्रेगर और हबीब वाले मैच में देखने को मिली थी। तो भाई उस लेवल की एक्साइटमेंट वाली थी, कंटाप धर दिया, और क्या चाहिए भाई, इससे ज्यादा पब्लिसिटी कहाँ से पाओगे, कोडी रोड्स पिट के चले आए कॉन्फ्रेंस रूम से। तो बस वही सारी हीट वगैरह थी इसके अंदर, और भी कुछ इधर उधर की बातें हुई थी, लेकिन इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।